अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, क्लास 12 की हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 1 है और वैसे बुक का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने क्लास 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, वो ये थी द कंपाउंड्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग, यानी वो कंपाउंड जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं कहां से? लिविंग थिंग से। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं हमें, या मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है ना हमारी, वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों ना, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब देखो वाइटल फोर्स थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं। ठीक है, आज से बहुत साल पहले, यानी ऑलमोस्ट 100 साल पहले या 200 साल पहले, एक साइंटिस्ट था जे बर्ज़ेलियस। ठीक है, उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल नहीं कर सकते। उसने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से बना सकते हैं। ठीक है, उसने बताया कि लिविंग थिंग में एक स्पेशल किस्म की फोर्स होती है। लिविंग थिंग्स में एक स्पेशल किस्म की फोर्स होती है जिसको उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया, जिसको उसने क्या दिया? वाइटल फोर्स का नाम दिया। ठीक है, अब हम इसके जो मेन पॉइंट्स है ना, द मेन पॉइंट्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, मैंने आपको पहले क्या बताया कि वाइटल फोर्स एक स्पेशल किस्म की सुपरनेचुरल फोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मैन्युफैक्चराइज्ड ओनली बाय विद इन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। 1823 से पहले तक ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। हम उनको किसी यानी कि आर्टिफिशियल मेथड से या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद ना एक साइंटिस्ट आया, फ्रेडरिक वूलर इसका नाम था, फ्रेडरिक वूलर। अब जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या कहती थी? मैंने आपको तीन पास्टुलेट इसके पढ़ाए कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग से हम बना सकते हैं। ठीक है, और उसने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 1823 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वूलर।
ठीक है, या होलर पढ़ लो। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, एक इनऑर्गेनिक का सॉल्ट लिया, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम सायानेट। क्या कहते हैं, अमोनियम सायानेट लिया। ठीक है, अमोनियम सायानेट लेके उसको क्या किया, हीट करवाया, तो उससे उसने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। अब अमोनियम सायानेट तो था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जब उसने उसको हीट किया तो क्या बन गया, हमारे पास यूरिया बन गया। हमारे पास क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो यूरिया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यार जो जे बर्डसिलियस ने कहा था, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते, तो वो तो बात गलत होगी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दी उसने, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को इसने रिजेक्ट कर दिया। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये 3 पोस्टुलेट लिख दो। ठीक है, ये जो मैंने अभी पढ़ाए हैं। ठीक है, वो कहते हैं कौन सा साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और कैसे रिजेक्ट किया, तो आप इसमें बता सकते हैं कि फ्रेडरिक वूलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया है और उसने अमोनियम साइनेट लिया है, उसको हीट किया है और उससे यूरिया बना लिया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह उसने यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया और फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया, और इस तरह उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो ना, नेक्स्ट देखो, हमने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज अ एसेंशियल एलिमेंट, यानी कार्बन उसमें जरूरी एलिमेंट होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, मैंने पहले बताया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी, फास्फोरस भी, etc मे बी प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं, ठीक है, जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो ये पढ़ी थी कि अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सायानाइड, ये ऐसे कंपाउंड है जो कि कार्बन रखते हैं और हम इनको किस में, इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम, यानी तमाम के तमाम लिविंग सिस्टम्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑर्गेनिक जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सिस्टम में टेक प्लेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, लाइफ मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लियर एसिड, तमाम के तमाम क्या है, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं, थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम उसमें होते हैं, तो दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, आवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हमारी जो जिंदगी है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड कर रही है, लाइक फूड है, मेडिसिन है, क्लॉथ्स हैं, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, जो हमारा मेडिकल है, जो हम दवाइयाँ मेडिसिन खाते हैं, ये तमाम की तमाम ऑर्गेनिक है। आवर डेली यूज्ड सब्सटेंस सच एज पेपर, प्लास्टिक, रबर, डाइज, ड्रग, पेंट, वार्निशेस, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स, ये तमाम की तमाम ऑर्गेनिक इन नेचर।
सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड फुलफिल। अब जो हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं वो हमारी लाइफ की जो कमियां हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, उसको क्या करती है, फुलफिल करती है। आज के हमने लेक्चर में, जो आज का हमारा लेक्चर था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, ठीक है। थर्ड हमने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फोर्थ पे हमने क्या पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें से जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें से जो MCQs आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो MCQs आ गया, जो मैंने आपको बताया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय, तो फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये तमाम के तमाम पंजाब के जो बोर्ड है उसमें आया है। अब वो उसने पता किया है कौन सा ऐसा केमिस्ट था जिसने यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से। तो अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं कौन सा ऐसा केमिस्ट था, वूलर था, ठीक है। और SH फंक्शनल ग्रुप, आगे जाके हम फंक्शनल ग्रुप का भी पढ़ेंगे। तो SH फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम मार्केप्टो कहते हैं, ठीक है। तो ये MCQs थे जो कि आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखो 6 दफा आया है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में मैंने ये बताया, उसने क्या कहा, वाइटल फोर्स एक सुपर नेचुरल फोर्स है, ठीक है, एक सुपर नेचुरल फोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कहाँ पे होती है, लिविंग थिंग्स में होती है। सेकंड, उसने क्या कहा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बना सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बना सकते हैं। थर्ड, मैंने क्या बताया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय और विद इन the living thing under the action of supernatural force called vital force. These compounds could never be synthesized from inorganic compound. This theory was referred to as a vital force theory. यानी कि सब पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में बना सकते हैं, और एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होती है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं, जिसको हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सेकंड देखो, वूलर ने क्या किया था, एक अमोनियम साइनेट लिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट किया, उससे क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, और इस तरह उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इसी तरह हम मिलियंस ऑफ, यानी लाखों में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर्ड भी कर रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आया जिसने पुराने कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, चेंज करके रख दिया विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक स्टडी, विद साइंटिफिक मेथड। उसने अमोनियम साइनेट लिया, उसको हीट किया, उससे क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था, वूलर ने रिजेक्ट किया था, सारा लिखा हुआ है, वही बात है जो मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। अब उसने क्या कहा, नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो प्रिपेयर हुआ था, वो यूरिया था। क्या था, यूरिया, जो अभी पीछे ये चारों के चारों क्वेश्चन जो हमसे है ना, ये पहले इंट्रोडक्शन में से पहला देखो 6 दफा आया, दूसरा 4 दफा आया, तीसरा 2 दफा आया, अगला आगे देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा, राइट द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर
डेली लाइफ तो देख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, विटामिन, ये सारों में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, केमिकल यूज करते हैं, मेडिसिन, फूड, सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है, जो हम डेली यूज करते हैं। प्लास्टिक, रबर, प्रिजर्वेटिव, पेंट, फर्नीचर, टेक्सटाइल, फाइबर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट एंड कॉस्मेटिक डाइज, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, हमारा जो लेक्चर्स होंगे नेक्स्ट वीक, उसमें पहले मैं आपको ना बुक से, फ्रॉम बुक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बुक से क्या करूंगा? टॉपिक पढ़ूंगा। पहला पार्ट ये होगा। सेकंड, उस टॉपिक के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, जो बोर्ड में आए होंगे, वो करूंगा। थर्ड, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना उस टॉपिक के रिलेटेड, वो करूंगा। ठीक है, इस तरह हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? कंप्लीट